नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ दो देशों या दो राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस हिंदू पहचान की कहानी है जो कभी अल्पसंख्यक बनकर के अपनी जान, जमीन और आस्था बचाने की लड़ाई लड़ रही है और कभी बहुसंख्यक होकर के भी अपनी आस्था को राजनीति के कटघरे में खड़ा देख रही है। ये कहानी है धर्म, सत्ता, राजनीति, डर और उस हिंदुत्व की जिसे बार बार या तो कट्टर कहकर के बदनाम किया जाता है या फिर जरूरत पड़ने पर चुप रहने की सलाह दे दी जाती है। एक तरफ बांग्लादेश है जहां हिंदू खुलकर अल्पसंख्यक है और दूसरी तरफ भारत का पश्चिम बंगाल है जहां हिंदू संख्या में ज्यादा है, लेकिन दोनों ही जगहों पर सवाल एक ही है कि क्या हिंदू होना अब सिर्फ सहन करने की पहचान बनता जा रहा है। आज हम जानेंगे ये बात दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सच है या फिर अफवाह, और पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहारों, आस्था और पहचान पर उठते सवाल क्या सिर्फ राजनीति है या किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा। दोस्तों, सबसे पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं जिसका जन्म 1971 में हुआ, लेकिन उससे पहले ये इलाका अविभाजित भारत का हिस्सा था जहां हिंदू और मुस्लिम साथ रहते थे। 1947 के बंटवारे के वक्त पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की आबादी 28 से 30% थी, लेकिन आज ये आंकड़ा 8% से भी नीचे आ चुका है। और ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये उस डर, पलायन और उत्पीड़न की कहानी है जिसे हिंदू परिवार पीढ़ियों से झेलते आ रहा है। बांग्लादेश सरकार कहती है कि यह आर्थिक पलायन था, लेकिन मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और खुद बांग्लादेशी हिंदुओं की गवाह बताती है कि मंदिरों पर हमले हुए, दुर्गा पूजा पंडाल जलाए गए और घर जमीनें छीन ली गई, जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगे और 2021 की दुर्गा पूजा हिंसा से लेकर के 2023-24 की ये घटनाएं तक ये साफ दिखा देती हैं कि वहां हिंदू होना आज भी असुरक्षा के साथ जीने की मजबूरी है। सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न्याय देर से मिलता है और कई बार मिलता ही नहीं। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानूनों के जरिए सालों तक हिंदुओं की जमीन छीनी गई और सुधार के बाद भी उसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यानी बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध नहीं है, लेकिन निडर होकर हिंदू होना आज भी आसान नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या यह तस्वीर भारत में भी बन रही? आइए आपको पश्चिम बंगाल की तरफ ले चलते हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक है, संविधान बराबरी देता है और लोकतंत्र मजबूत माना जाता है, लेकिन फिर भी रामनवमी जुलूस पर विवाद, दुर्गा पूजा की अनुमति पर टकराव, चुनावी हिंसा में धार्मिक पहचान का इस्तेमाल और हिंदू त्योहारों को राजनीति से जोड़ने की कोशिश लगातार देखी जाती है। यहाँ सत्ता कहती है कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं और विपक्ष कहता है कि तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन सच ये है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर बांग्लादेश जैसा संस्थागत उत्पीड़न नहीं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हिंदू आस्था को बार बार राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत बन चुकी है। चुनाव आते ही धर्म पहचान बन जाता है और आम हिंदू सवाल पूछने पर कट्टर कहलाने लगते हैं। यहीं से हिंदुत्व की बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि हिंदुत्व कोई हिंसा नहीं बल्कि उस आत्मसम्मान की बात करता है जो ये बात कहता है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहा हो तो आवाज उठाना कट्टरता नहीं बल्कि जरूरी है, और अगर भारत में हिंदू अपनी आस्था, त्योहार और पहचान की बात करे तो उसे भी तुष्टीकरण विरोधी या फिर नफरत फैलाने वाला कहना गलत होगा। बांग्लादेश और बंगाल दोनों को मिलाकर के देखें तो तस्वीरें साफ बनती है दोस्तों कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां तो वो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और जहां बहुसंख्यक है वहां उसे बताया जा रहा है कि चुप रहना ही सेक्युलर होने की पहचान है। यही वजह है कि हिंदुत्व आज सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि प्रतिक्रिया बनता जा रहा है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बनने देना है, और लेकिन धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय पर आंख भी नहीं मिली। बांग्लादेश को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हिंदू उसकी धरती के मेहमान नहीं बल्कि नागरिक हैं, और पश्चिम बंगाल को ये याद रखना होगा कि धर्म की आजादी का मतलब सिर्फ पूजा की अनुमति नहीं बल्कि बिना डरे, बिना लेबल और बिना राजनीति के अपनी आस्था जीने का हक है। अंत में दोस्तों, तस्वीरें यही बताती हैं कि अगर हिंदू समाज ने बांग्लादेश की घटनाओं से सबक नहीं लिया और भारत में भी आस्था को सिर्फ वोट बैंक बनने दिया तो आने वाले समय में सवाल और गहरे होंगे, क्योंकि जब किसी समाज को बार बार सहनशील बनने की सलाह दी जाती है और उसके दर्द को नजरअंदाज किया जाता है तो प्रतिक्रिया जन्म लेने लगती है, और इतिहास गवाह है कि प्रतिक्रिया जब देर से आती है तो ज्यादा तेज आती है। इसलिए समाधान टकराव में नहीं है बल्कि सच्चाई स्वीकार करने, संवाद करने और हर धर्म को
बराबरी के साथ देखने में, क्योंकि धर्म राजनीति से बड़ा है और इंसानियत हर विचारधारा से ऊपर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या हिंदुत्व तो आज जरूरत है या फिर उसे जानबूझकर गलत समझा जा रहा है? आप अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.